के पेन के बारे में हम सभी लगभग जानते हैं और सभी को ये ज्ञात है कि ये साइटिका पेन जो है बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही तकलीफदेह होता है। बुजुर्गों को ज़्यादा ये तकलीफ देखने को मिलता है या फिर साइटिका की जो पेन है, जो बीमारी है, ये बुजुर्ग इंसान में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गए हों। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर कम उम्र के हैं और आपको साइटिका नहीं हो सकता। देखिए साइटिका मेनली होता क्या है, ये एक नर्व का प्रॉब्लम है और ये नर्वस पेन यहाँ पे जुड़ा होता है। यानी साइटिका जो एक नर्व है जो हमारे नितंब यानी हमारे पिछवाड़ा जो है, पिछवाड़े के ऊपर से लेके कमर से लेके आप मान के चलिए कि कमर से लेके एकदम पैर की तलवे तक पहुंच जाता है। तो ये जो नर्व है इसे साइटिका नर्व कहा जाता है। और कभी कभार इसमें पिंच हो जाने की वजह से यानी दबोचा हुआ रहने की वजह से या फिर किसी भी प्रकार से अगर ये नर्व में कोई टेंस्ड पहुंचे या फिर ऊपर से कोई भारी दबाव पहुंचे या फिर कहीं मुड़ोड़ जाए, कहीं तो मतलब कहीं पेचीदा हो जाए, तो फिर आपको ये साइटिका की पेन हो सकता है। तो साइटिका की पेन जो है लगभग 2 से 3 हफ्ता तक ये कायम रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है कई बार, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये सालों तक आपको तकलीफ दे सकता है। आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि साइटिका का जो पेन है दोस्तों, इसका लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो ये इसका लक्षण और क्यों होता है और इसका घरेलू इलाज कुछ इस तरह की नुस्खे हैं जो टोटका नुस्खे जो कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसके सहारे हम ये साइटिका को घर पे आराम से इलाज कर सकते हैं। उसके बारे में ये वीडियो होने जा रहा है, सो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइटिका जो है, साइटिका के सिम्टम क्या है। सिम्टम यानी लक्षण यही होता है दोस्तों, कमर से लेके आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी आपके जो स्पाइन है पीछे, तो स्पाइन से लेके आपके एकदम पैर की तलवे तक का जो नर्व है उसी को साइटिका नर्व कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और ये दर्द में थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगेगा कि अंदर की तरफ से कुछ जलन महसूस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होता है। और कभी कभार तो इतना दर्द होता है कि ये दर्द के मारे इंसान जो है बेहोश तक हो सकते हैं। साइटिका इतना भयानक दर्द यहाँ पे देता है। अब दर्द जो है ऊपर से लेके नीचे की तरफ से फ्लो होने लगता है, यानी कमर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये नीचे घुटने तक या फिर घुटने के नीचे तक भी ये फ्लो होने लगता है। इससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जलन महसूस होता है और एक मतलब बिच्छू काटने से या सांप काटने से जिस तरह से तकलीफ होती है उस तरह की तकलीफ मरीज में देखने को मिल जाता है। और अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कोई पिंचिंग कर रहा है, यानी नसों को दबा रहा है, नसों को जोर से नाखून से खरोच रहा है, इस टाइप की महसूस होता है अगर साइटिका आपको होता है तो। इसके साथ साथ जो है बॉडी के एक, ये साइटिका का मेन जो सिम्टम है, बॉडी का कोई भी एक साइड, खास करके बायां साइड यानी लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसानदेह होता है। लेफ्ट साइड में ये पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभार जो पेशेंट है, पेशेंट को ऐसा भी महसूस होता है कि किसी ने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो मानो। तो इस तरह की प्रॉब्लम या फिर सिम्टम साइटिका पेन पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मसल जो है ना, यानी पैर की मसल आप समझ लें, या फिर आपके कमर के आसपास की मसल की बात कर लें, ये सब जगह पे आपको थोड़ा सा वीकनेस नज़र आएगी या फिर वीकनेस महसूस होगा। यहाँ आपको हमेशा के लिए एक दबाव सा हमेशा महसूस होता रहेगा अगर आपको साइटिका की पेन है। और आपको अगर कभी छींक आती है, आप अगर खांसते हैं बहुत ज़ोर से, तो इसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये तो मैंने सिम्टम के बारे में बताया हुआ है दोस्तों। क्या करना चाहिए साइटिका अगर है और साइटिका क्यों होता है, ये दोनों एक ही कारण से हम समझ सकते हैं। क्या क्या आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इससे आप समझ सकते हैं कि किस कारण से आपको साइटिका का पेन हो रहा है। सबसे पहले आपको अगर साइटिका की पेन है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज ना किया करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग पुलिंग वाला जो एक्सरसाइज होता है वो बिल्कुल ना किया करें। कुछ एक्सरसाइज ज़रूर हैं, उसमें भी स्ट्रेचिंग आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव नहीं रहती हैं, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर कार्डियो साइटिका पे नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जो लोग बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं, बहुत वजन उठाते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिम जाते हैं ठीक है, लेकिन जितनी भी मशीन्स हैं जिम में, वो सारे मशीन्स को आप अवॉइड करना सबसे बेहतर समझ सकते हैं। एक जगह पे 20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते हैं, या फिर एकदम से बेड रेस्ट आपके लिए सही नहीं है।
अगर बेड रेस्ट करते हैं, एक जगह पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो आपको sciatica की पेन बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो। इसके साथ-साथ जो है आप ज़्यादा झुक के काम ना करें, यानी बेंडिंग, यानी कमर को ज़्यादा झुका के नीचे की तरफ झुक के ज़्यादा काम आपको नहीं करनी चाहिए। आपके स्पाइन जो है इसको तोड़ मतलब मरोड़ना नहीं चाहिए, ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। आप सीधा-सीधा बैठे, कहीं पे भी बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीधा-सीधा रहें। उसमें तोड़ मरोड़ के नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ बाहर की जितनी भी तला भुना हुआ चीज़ें हैं, खाना जो है, इसे बिल्कुल आप अपने जीवन शैली से बिल्कुल परहेज़ करें और जितनी हो सके हेल्दी खाना खाएँ, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ दिन भर, हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें। अब इसमें जो है जितने भी क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंट फैट है, तो वो फैट आपको नहीं लेना है। फिर सैचुरेटेड फैट जो है, वो फैट से भी आपको दूरी बना के रखना है। लेट नाइट तक जगे नहीं रहना है दोस्तों। साथ में कंज्यूम अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये दोनों आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है अगर आपको साइटिका है, यानी आपको किसी भी प्रकार के शराब या सिगरेट की लत या फिर आदि नशा नहीं करनी चाहिए। हाई हील का खास करके ये महिलाओं के लिए है। हाई हील का किसी भी प्रकार के जूते आप पहनते हैं तो उसमें आपके पूरे बॉडी का वजन जो है सामने की तरफ झुक जाता है। इससे होता है क्या है, पीछे टिंगलिंग होता है, यानी आपके जो एड़ियाँ हैं, एड़ियों पे एक पिन पॉइंट आ जाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब शरीर की वजन जाके गिरता है, तब जाके आपको साइटिका की प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट फिट कपड़े ना पहने। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो या फिर नर्व से जो संकेत, मस्तिष्क से जो संकेत हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, नर्व के ज़रिए पहुंचते हैं, तो इसमें आपको जो है बाधा आएगी और इसमें आपको तकलीफ हो सकती है। ओवरवेट या फिर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो इसीलिए ओबेसिटी जिन लोगों को है तो वो धीरे धीरे वजन कम करने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लूँगा कि क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, आप आंख बंद करके जो है अश्वगंधा लेना स्टार्ट कर दें। अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे, क्योंकि वात, हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर चले तो वात के प्रॉब्लम के कारण ही ये साइटिका की पेन आती है। तो वात को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पे त्रिफला चूर्ण की भी यूज़ कर सकते हैं हर रात, रोज़ाना रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच अश्वगंधा हल्का गर्म मतलब दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, 1 कप दूध के साथ सुबह शाम कभी भी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो साइटिका को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। गिलोय और शतावरी, ये दोनों आयुर्वेदिक दवाई हैं जो आप किसी भी दवाई स्टोर से मंगा सकते हैं, या फिर घर पे है तो बहुत अच्छी है। तो ये शतावरी का पाउडर 1 चम्मच या फिर गिलोय का रस 1 चम्मच आप रोज़ाना अगर रखेंगे अपने डाइट पे, तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। मसाज साइटिका में बहुत अच्छा काम देता है। धन्वंतरम ऑयल, आप ये इमेज में देख सकते हैं, धन्वंतरम ऑयल ये साइटिका में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है या फिर पेन को कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है। धन्वंतरम गुग्गुल मिलता है, यानी ये वटिका जैसा है आयुर्वेद के हिसाब से, तो छोटे छोटे गोली होते हैं। ये भी आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है। अब साइटिका में इमीडिएट आपको इफेक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बर्फ़ की एक कंप्रेस बनानी है, यानी बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेने हैं और उसे कपड़े में बांध देना है। जब भी आपको ये पेन स्टार्ट होता है, कमर के आसपास से लेकर घुटने तक आपको ये प्रेस करना है 20 से 30 सेकंड तक। उसके बाद एक हॉट वाटर बैग लें, यानी वो बैग में हॉट वाटर भरा रहेगा, तो उस हॉट वाटर को भी आप कंप्रेस करें बर्फ़ की जगह पे। तो इसी तरह से 30 सेकंड अदला बदली करके आप अगर आइस कोल्ड मतलब आइस कंप्रेस और प्लस हॉट वाटर कंप्रेस करेंगे, तो आपको साइटिका में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कुछ एक्सरसाइज हैं दोस्तों। एक्सरसाइज यहाँ पे ये है, आपको सीधा लेट जाना है और लेटने के बाद आपके जो पैर हैं, पैर को धीरे ऊपर की तरफ खींचना है, सीधा करना है। घुटने यहाँ पे मतलब बिल्कुल बैंड नहीं होनी चाहिए, घुटने एकदम सीधा होने चाहिए। आप पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, ऊपर एक टॉवल आप पैर की तलवे पे फंसा लें और उसको हाथ के सहारे आप नीचे की तरफ खींच के ऊपर की तरफ पीठ को ऊपर उठाने की कोशिश करें, जिस तरह से आप यहाँ पे इमेज पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। और जो है और एक दो एक्सरसाइज है जो दोस्तों, आपको सीधा लेटना है और उसके बाद आपको अपने पैरों को यानी घुटनों को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ से दबाव लाना है, यानी चेस्ट की तरफ प्रेशर देके बिठाना है जोर से।
तो इससे होता क्या है दोस्तों, आपके साइटिका के जो नर्व है, नर्व में किसी भी प्रकार के अगर मतलब पेचीदा कुछ बंद हुआ है या फिर किसी भी प्रकार के बाधाएं वहाँ पे बन रही हैं, तो वो धीरे धीरे नट्स जो है खोलने लगता है। ये एक सिस्टम है दोस्तों। इसके साथ साथ और एक एक्सरसाइज है, आपको सीधा लेटना है और आपके बायां पैर जो है, बायां पैर को घुटने की ऊपर की, घुटनों को थोड़ा सा बैंड करके ऊपर की तरफ करके आप सीधा लेट जाएं और दायां पैर को आप अपने बाएं पैर की घुटने के ऊपर फंसाएं। फंसाने के बाद आप धीरे धीरे बायां हाथ से अपने बाएं पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। इसमें होगा क्या, आपके पीठ को थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करना पड़ेगा। इस तरह से आप करेंगे और डेली ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ये लगभग 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, तो आपको साइटिका में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा भी है कि बहुत जल्दी आप ठीक भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो दोस्तों, साइटिका में आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। पूरे दिन भर में कम से कम आधा से 1 घंटा आपको हमेशा वॉक करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है